डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के 6 पेपर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में प्रशिक्षण से संबंधित चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण का तात्पर्य, प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रकार आदि के बारे में बात की थी। उसी क्रम में आज हम राजस्थान में प्रशिक्षण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत राज्य लोक सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो राज्य में प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं, उन प्रशिक्षण संस्थानों का संगठन और कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रशिक्षण संस्थान का संगठन एवं कार्य प्रणाली उसके कार्यों तथा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। फिर भी अधिकतर प्रशिक्षण संस्थानों या केंद्रों का संगठनात्मक स्वरूप बहुत से आधारों पर एक समान पाया जाता है। राज्य में प्रशिक्षण संस्थान मूलतः 3 प्रकार के हैं। राज्य सरकार के किसी विभाग के अधीन प्रशिक्षण संस्थान, नंबर 2 राज्य सरकार से सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थान, और नंबर 3 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण संस्थानों का सामान्य ढांचा या संगठन जो है, उसमें एक निदेशक या प्राचार्य होता है और साथ ही संकाय सदस्य होते हैं। कंप्यूटर विशिष्ट प्रशिक्षण सामग्री केंद्र कक्ष, लेखा विभाग, प्रशासनिक विभाग, पुस्तकालय विभाग आदि हैं। राजस्थान में प्रशिक्षण व्यवस्था को देखें तो राज्य में राज्य लोक सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई प्रशिक्षण संस्थान हैं जो राज्य में कार्यरत हैं। सन 2008 में राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रशिक्षण नीति भी निर्मित की गई। इस नीति में मुख्य उद्देश्य जो था, लोक सेवकों के ज्ञान, लोक सेवकों का कौशल तथा अभिवृत्ति में वृद्धि करना रहा, जिससे वह संबंधित पद के दायित्व निर्वहन तथा कार्य निष्पादन को सर्वोत्कृष्ट तरीके से करने के योग्य बन सकें। इसके साथ ही इस नीति का लक्ष्य प्रशिक्षुओं में मूल्यों के विकास, प्रतिबद्धता की भावना, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, परिवर्तित भूमिकाओं की चुनौतियों का जो सामना करना है उसकी क्षमता वृद्धि, कैरियर विकास तथा संतुष्टि, समाज अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान हेतु प्रेरणा, दूरस्थ शिक्षा की उपलब्धता आदि हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों, लक्ष्यों, अवधि, पात्रता, विषय वस्तु, प्रशिक्षण रूपरेखा एवं पाठ्य सामग्री विकास, परियोजना कार्य आदि की समीक्षा हेतु राजस्थान में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्य सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति आधारभूत, संस्थागत, व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण नामक एक समिति बनाई हुई है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान समन्वय समिति राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय के लिए एक समिति कार्यरत है। अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित ये समिति सभी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM यानी कि रीपा है। स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत हुए राजस्थान और 2 अक्टूबर 1952 से प्रवर्तित सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के गठन के पश्चात यह महसूस किया गया या अनुभव किया गया कि राज्य में उच्च लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु एक प्रशासनिक संस्थान होना चाहिए। इसी बीच राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली यूपी सरकार ने असमर्थता व्यक्त कर दी, तो 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में ऑफिसर्स
ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। सन 1961 में राज्य लेखा सेवा स्कूल OTS में मिला दिया गया। 1963 में यह स्कूल जयपुर स्थानांतरित किया गया। सन 1969 में इस स्कूल का नाम राजस्थान के सुप्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी और सांसद के नाम पर हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विलय कर दिया गया। वर्तमान में जयपुर स्थित इस मुख्य प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र के अतिरिक्त उदयपुर, कोटा, जोधपुर तथा बीकानेर में भी क्षेत्रीय केंद्र कार्यरत हैं। इसके संगठन की बात करें तो इस संस्थान का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो है महानिदेशक होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। महानिदेशक ही इस संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण, निर्देशन, पाठ्यक्रमों के संचालन, सरकार से समन्वय तथा अन्य कार्यकारी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। रीपा के महानिदेशक की कई अन्य भूमिकाएं, जैसे राज्य सचिवालय के कार्मिक विभाग का प्रमुख, शासन सचिव, प्रशिक्षण से संबंधित, प्रबंध अध्ययन केंद्र का निदेशक आदि हैं। महानिदेशक की सहायता के लिए संस्थान में एक अतिरिक्त निदेशक प्रशासन कार्यरत हैं तथा एक अतिरिक्त निदेशक उदयपुर केंद्र में भी पदस्थापित हैं। बाकी क्षेत्रीय केंद्रों में उप निदेशक कार्यरत हैं। जयपुर स्थित संस्थान में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, प्रबंधक, संकाय सदस्य तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पद भी हैं। संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों को देखने पर ज्ञात होता है कि यह प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधकीय परामर्श द्वारा राज्य की प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राज्य के अन्य विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं को नेतृत्व एवं परामर्श प्रदान करना भी इसका एक दायित्व है। प्रशिक्षण के द्वारा कार्मिकों के दृष्टिकोण, व्यवहार और कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना ताकि वह जन अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सके। फोर्थ जो इसका उद्देश्य है कि सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों का बुद्धि विकास और कार्य कुशलता में वृद्धि करना भी प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अनुसंधान, निष्कर्षों और संभागियों के अभ्यासात्मक सुझावों द्वारा राज्य सरकार को उसकी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में परामर्श देना भी इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। इस संस्थान के कार्यों की देखें तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जो है राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी कार्य प्रणाली तथा प्रभावशीलता पूरे देश में मानी जाती है। यह वह संस्थान है जो कि प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों का आयोजन करने, प्रशासन तंत्र को प्रभावी बनाने, राज्य सरकार को परामर्श देने तथा विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। रीपा द्वारा जो संचालित गतिविधियां हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 जो है राज्य प्रशासनिक, पुलिस, लेखा तथा अन्य अधीनस्थ सेवाओं हेतु आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरूपण और आयोजन। नंबर 2 अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं हेतु प्रशासनिक पाठ्यक्रमों का आयोजन। नंबर 3 विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन। नेक्स्ट प्रशिक्षण से संबंधित नीति, कार्यक्रम, विषय वस्तु तथा सामग्री का निर्माण एवं सरकार को परामर्श। प्रशासनिक कुशलता तथा प्रभावशीलता हेतु नवाचारों का प्रयोग तथा उनकी उत्पादकता का परीक्षण। लोक प्रशासन से संबंधित विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठी तथा कार्यशाला इत्यादि का आयोजन और सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रबंध में प्रभावी सुधार लाने हेतु नवीन विचार और अवधारणाएं प्रतिपादित करना आदि इसके प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है।
इस संस्थान के प्रशिक्षण, परिचालनात्मक अनुसंधान अध्ययनों एवं परामर्श कार्यों के लिए प्रमुख जो कार्य क्षेत्र हैं वो इस प्रकार है: सुशासन, लोक नीति, प्रक्रिया एवं नीति के मूल तत्व, वित्तीय प्रबंध एवं प्रबंधकीय लेखांकन, लोक प्रशासन, लोक प्रबंध एवं संगठनात्मक व्यवहार, लोक निजी साझेदारी आदि। राजस्थान राज्य सेवाओं के कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार है: राजस्थान प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले कुछ प्रत्याशी का राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन होता है। इन प्रत्याशियों को जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आधारभूत प्रशासनिक तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आरएस के इस प्रारंभिक प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य नए आने वाले अधिकारियों को राज्य प्रशासन के ढांचे, नियमों, कानूनों से अवगत कराना, राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं में प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करना, भविष्य में ग्रहण किए जाने वाले पदों से संबंधित दायित्वों को संभालने का कौशल उत्पन्न करना, मानवीय व्यवहार को संगठित तथा समन्वित रूप प्रदान करना तथा लोक सेवाओं की विकास कार्यों में भूमिका को स्पष्टतापूर्वक रेखांकित करना है। यह प्रशिक्षण जो है इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाता है। इसके 3 चरण इस प्रकार हैं: संस्थागत यानी कि आधारभूत प्रशिक्षण फेज 1, सेकंड क्षेत्रीय या व्यवहारिक प्रशिक्षण और थर्ड संस्थागत प्रशिक्षण फेज 2। राज्य में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 22 देशी रियासतों के एकीकरण में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। इसी क्रम में सन 1949 में चित्तौड़ में राज्य का प्रथम पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ, जिसे सन 1950 में किशनगढ़, तत्पश्चात सन 1975 में जयपुर स्थानांतरित किया गया एवं राज्य पुलिस अकादमी का स्तर प्रदान किया गया। संगठन और कार्य को देखें तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के निर्देशन में यह अकादमी कार्य करती है। साथ ही इसमें अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक हैं जो कि आईपीएस एवं आरपीएस अधिकारी होते हैं। अकादमी के द्वारा 4 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: नंबर 1 आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। इसमें भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा तथा उप निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। नंबर 2 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या रिफ्रेशर कोर्सेस जिसे कहते हैं। इस अकादमी द्वारा सेवारत पुलिस कार्मिकों हेतु कई सारे अल्पावधि कोर्स कराए जाते हैं। नंबर 3 संवर्ग पदोन्नति पाठ्यक्रम प्रमोशन कैडर कोर्सेस। इस अकादमी द्वारा सेवारत पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति के तुरंत पश्चात 2 से 4 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कई पाठ्यक्रम चलाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। और नंबर 4 विशिष्ट पाठ्यक्रम। राजस्थान पुलिस अकादमी के द्वारा कतिपय विशेष पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि पुलिस कार्यों, दायित्वों, विभिन्न समस्याओं और तकनीकी पक्षों से संबंधित होते हैं। राजस्थान पुलिस सेवा का प्रशिक्षण जो है आधुनिक प्रशासनिक राज्यों का मुख्य लक्ष्य विकास तथा कल्याण गतिविधियों का संचालन करना है। फिर भी राज्य की प्राथमिक आवश्यकता राज्य की आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत पुलिस तंत्र को आधुनिक तथा चुस्त बनाया जाता है। आरपीएस में चयनित उम्मीदवारों को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। आधारभूत या संस्थागत प्रशिक्षण आरएस अधिकारियों के साथ एचसीएम रीपा जयपुर में ही प्रदान किया जाता है।
पेशेवर या प्रोफेशनल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य चयनित अधिकारियों को पुलिस संगठन, कार्यप्रणाली, कानूनों, दायित्वों एवं अपराध अनुसंधान के क्रम में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। 1 वर्ष का यह प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रदान किया जाता है। नंबर 3 जो है इसका क्षेत्रीय प्रशिक्षण। राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात इन प्रोबेशनर्स को अधिकारियों को लगभग 1 वर्ष विभिन्न स्तरों पर पुलिस प्रशासन में कार्य करना पड़ता है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं कार्य कर चुके अधिकारियों को अंत में 2 सप्ताह के लिए पुनः अकादमी आना पड़ता है, जहां पर विचारों का आपसी आदान प्रदान किया जाता है तथा अंत में स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम, लेखा एवं संस्थापन नियम एवं सहभागिता आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर साक्षात्कार के आधार पर अधिकारियों का परीक्षण होता है। सेवारत आरपीएस अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों को भी विभिन्न फेज में प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय कार्यकलापों को कुशल पूर्वक निष्पादित करने तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण करने के लिए योग्य तथा प्रतिबद्ध लेखा अधिकारियों की आवश्यकता होती है। वर्तमान प्रशासनिक तंत्र में बजट निर्माण, लेखा संधारण, आय व्यय नियंत्रण और अंकेक्षण के कार्य विशेषज्ञता युक्त होते जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग एवं कार्यालय में राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी तथा अधीनस्थ सेवाओं के जो कि लेखा सेवाएं हैं अधीनस्थ, उनके भी कर्मचारी ही लेखा संबंधी कार्य निर्वाहित करते हैं। राजस्थान लेखा सेवा का प्रशिक्षण भी 4 चरणों में विभक्त है, 4 चरणों में दिया जाता है। नंबर 1 संस्थागत प्रशिक्षण फेज़ 1, नंबर 2 पेशेवर प्रशिक्षण प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नंबर 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण और नंबर 4 संस्थागत प्रशिक्षण फेज़ 2। अतः हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें हम समय के साथ दूसरे देशों, प्रदेशों में जो नवाचार हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और सीखते हैं। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए जाते हैं, जिससे सभी को लाभ होता है। थैंक यू।